स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम मैथ का जो 11 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके जो अक्टूबर में आर्मी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो मेरे भाई पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, मैं आज से शाम डेली 6 बजे से लाइव क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली चलेगा, आप ये क्लास डेली चलेगा मेरे भाई। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 7,5 और 14 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, तो इसका चौथा अनुपात ज्ञात करना है। अब चौथा अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए, आज हम आपको बताते हैं। पहला देखो 7 दिया हुआ है, 7:5, ठीक है, समानुपात 14 का चौथा अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बाहर को बाहर से गुना करेंगे, ठीक है, और अंदर को अंदर से गुना करेंगे। तो देखो 7x बराबर का कितना आ जाएगा, 14×5 = 70 आ जाएगा, ठीक है। 14×5 = 70 आ जाएगा। 7 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने 11 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं मेरे भाई, क्योंकि हम लोग अब से सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन सीखेंगे और वो क्वेश्चन मतलब 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 11 क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को इतना बारीकी से समझेंगे क्योंकि हमको जो मतलब उस 11 क्वेश्चन से हम 100 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम इतना बारीकी से समझने वाले हैं कि हमको आगामी मतलब जो सेट हम बनाएंगे उसमें हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 100% उसका हमको हल मिल जाए, ठीक है, उस सेट का। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर किसी भी भाई को दिक्कत हो तो यार कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब मैंने पहले ही आपको एक सूत्र बताया था, a+b, ठीक है, प्लस का a गुने b, ठीक है, बटे का 100। ये सूत्र मैंने पहले से ही बता रखा है। जब 2 वर्ष के लिए हो तो यहाँ से देखो 12 प्लस का 12 गुने 12 प्लस 12 बटे का 100। अब देखो 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 12 को 12 से यहाँ 12 को 12 से गुना करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से गुना है, ठीक है, 144 बटे का नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो 24 प्लस का ये नीचे 100 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 1.44 हो जाएगा। अब देखो 24 और 1.44 कितना हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे 25.44, ठीक है। ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 600 रुपये है, ठीक है। हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला है, तो 25.44 ये हमारा क्या आ गया था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया था। अब देखो नीचे कितना आएगा, 25.44% हमको आया था। प्रतिशत हटेगा तो कितना आएगा, जब ये प्रतिशत हटेगा तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा। अब ये दशमलव हटेगा तो कितना आएगा, 00, मतलब 100 आ जाएगा नीचे। ये 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। ये जो रंग है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसको गुना करने के बाद 2544 को 6 से गुना करने के बाद कितना आता है, 15,264 आता है, ठीक है, 15,264 और नीचे का 100 है। इसके नीचे 100 करने के बाद क्या होता है, 2 अंक के बाद हमको दशमलव दे देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को 15, ठीक है, 15,264 यानी 152.64 इस क्वेश्चन का हमको जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमको जवाब मिल गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझने में अगर कोई किसी भी भाई को दिक्कत हो तो कमेंट करना, मतलब लाइव क्लास में आप लोग बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक काम को 10 दिनों में करता है। अब देखो ए जो है वो एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, जबकि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करता है। और अब देखो ए और बी जब ये दोनों मिलता है तो उस काम को 6 दिनों में करता है, ठीक। तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखो टोटल वर्क मतलब कुल काम हमको मानना है, 10 और 6, तो 10 और 6 से कटने लग संख्या 30 आ गया, ठीक है। अब देखो 10 से 3 बार में जाएगा, 6 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ये दिन हो गया, ठीक है। कलर इसका चेंज करते हैं, ये जो हो गया ये हमारा दिन हो गया और ये हमारा क्षमता हो गया। टाइम एंड वर्क पर मैंने पहले से ही 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप देख लो, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दिन हो गया, ये क्षमता हो गया। तो देखो एक दिन में
3 काम करता है, यानी कि उसकी क्षमता है 3 काम करने का। और ए और बी ये जब दोनों मिलते हैं तो 5 काम हो जाता है। तो मेरे भाई आप लोग खुद समझदार हो, ए एक दिन में 3 करता है और ए बी मिलता है तो 5 हो जाता है। तो यानी कि बी जो है उसका क्षमता कितना है, 2 है, तब ना 3 और 2 मिलने के बाद कितना होता है, 3 और 2 जो है वो मिल जाता है। जब 3 और 2 मिल जाता है तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो कुल काम हमारा कितना था, 30 काम है, यहाँ पे दिया हुआ है। कुल काम हमने माना था कितना, 30। अब क्या बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 30 को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 50 + 70 का 20% कितना होगा। तो 50 + 70 को जोड़ने के बाद कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, अब देखो 120 का 20% निकालना है। ठीक है, 20%, तो इसको क्या है, यहाँ से 20 लिखना है, नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। अब देखो यहाँ से 0 0, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 से 2 को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी। ठीक है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 6:7 देवा। ठीक है, 7 आ गया है, 6:7 आ गया। अब देखो यहाँ से बी अनुपात सी दिया हुआ है। ठीक है, बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना, सॉरी यहाँ से देखो इसको एक तरीका और अच्छे से लिख के इसको हम बता देते हैं आपको। देखो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, ए बी कितना दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, 6:7 दिया हुआ, और बी सी कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको हमको निकालना है। पहले देखो इसको इससे गुना करने के बाद यहाँ लिखना है। ठीक है, इसको इससे गुना करने के बाद यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखो लिखते हैं उसको हम लोग। अब देखो इसको इससे गुना करने के बाद यहाँ लिखना है, तो 8 48 आ गया। ठीक है, इसको इससे गुना करना है, 8 सते 56 हो गया। अब इसको इससे गुना करना है, 9 सते 63 हो गया। देखो अब ये यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा तब। यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है। ठीक है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो देखो ए अनुपात सी। ठीक है, ए कितना आ गया, 48, और सी कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, तो ए कितना आंसर हो जाएगा इसका, ये देखो अब ये भी कटेगा। ठीक है, 16 और ये कटेगा कितने बार में, 21 दिया 63। ठीक है, तो 16:21 आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रय मूल्य 500 रुपया हो। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। ठीक है, तो लाभ 20% हो। ठीक है, तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ 20% हो। तो अब देखो लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका 20% निकाल देंगे। ठीक, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसका देखो डायरेक्ट 20% निकालना है, 20/100 करना, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20/100 आ जाएगा। तो ये 100 आ गया। तो अब देखो पहले कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपया, प्लस का 100 रुपया लाभ, तो उसको टोटल कितना हो गया, उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। ये इसका जवाब हो गया। इसको एक तरीका ये भी है, देखो डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। डायरेक्ट इसको बनाने का एक तरीका है कि 500, ठीक है, 500 को 20% लाभ पे, यानी कि हम क्रय मूल्य अगर हमेशा मान लो, मतलब कि क्या कहते हैं ना, 20%, तो यानी कि 120 इसको ले लेंगे। ठीक है, नीचे हमको 100%। ठीक है, ये लाभ 20% है, तो मतलब 100 मान के चलते हैं, यहाँ से 20% अधिक, तो 120 हो जाएगा। ये डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से तो 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60, यहाँ से एक जीरो है तो इसको दे देंगे, तो यहाँ से 600 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई। sin 0 का मान कितना होता है, ठीक है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 0 0 होता है। ये हमेशा याद रखना मेरे भाई, ये आपको 10th में बार बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ये त्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्या कहते हो, मतलब उसका मान है। ठीक है, sin cos tan का, तो इसको याद कर लेना, इससे आपको एक क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो देखो मेरे भाई, तो उसकी भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखो 144 किसका वर्ग होता है, ये आप लोग को याद ही होगा, 12 का होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो यानी कि 12 गुने का 12, तो यहाँ पे इसका भुजा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 12, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 लड़के किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। अब देखो 3 लड़का है, किसी काम को कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। तब क्या बोल रहा है, एक लड़का को काम करने में कितना दिन का समय लगेगा। अब देखो एक लड़का है, ठीक है, काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, दिन पता नहीं, तो इसको हम डे लिख देते हैं। अब देखो 3 से 2 को गुना करने के बाद 6, यहाँ से डे को, तो ये तो कितना आ गया, 6 दिन में वो अकेला लड़का उस काम को कर लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप लोग हमें अभी तुरंत इसका जवाब दो मेरे भाई। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, तो जो भाई इसका πr² दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर और उसकी एक भुजा दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, ठीक, 20 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हमको दूसरी भुजा क्या होती है। तो अब आपको पता ही होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब देखो मेरे भाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक भुजा हमको दिया, लंबाई मान लो दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है। तो अब आप ही बताओ मेरे भाई कि इसको, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या से गुना करने के बाद हमको, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं होना चाहिए था, 2500 मीटर स्क्वायर है। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है इसका, जो है यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे 2500 है, ठीक है, ये 2500 है, 25 लिखा गया है, ये 2500 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो, ये जो बोल रहा है कि एक भुजा 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 20 एक दिया हुआ है 20। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, इन ऑप्शन में आप लोगों को आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा है जिसको गुना करने के बाद ये 2500 पूरा हो जाएगा। तो इसको कौन से गुना करेंगे, तो 125 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 125 से गुना करने के बाद ये कितना आ जाता है, 2500 आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे क्या होगा, 2500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक आयताकार, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये 25 नहीं, 2500 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम एम करते हैं इस वीडियो पे 30 लाइक का, ठीक है। तो इस वीडियो को 30 लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।